Two particles are located at equal distance from the origin. The position vector of those are represented by A vector is 2i plus 3nj plus 2k and B vector is 2i minus 2j plus 4pk respectively. Both the vectors are at right angle to each other. The value of n power minus 1 is. बच्चों जेई ने 2025 में इस प्रॉब्लम को पूछा है. ठीक है, आइए. क्या है कि दो पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड है फ्रॉम ओरिजिन. अगर इक्वल डिस्टेंस पे दोनों पार्टिकल है तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए होना चाहिए दैट शुड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी. ओरिजिन से है बच्चों, इसलिए मैंने ओ ए ओ बी डिनोट किया. अब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 0. ठीक है ना, क्योंकि ओरिजिन 0 0 0 है. ए क्या है 2, 3 एंड 2. सो 2 माइनस 0 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 3n माइनस 0 दैट इज 3n का स्क्वायर प्लस 2k कैप 2 माइनस 0 दैट इज 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी. ओ बी इज 2 माइनस 0 दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस का माइनस 2 माइनस 0 दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4p माइनस 0 दैट इज 4p का स्क्वायर. बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, squaring both sides, what we get is 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 विच इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 पी स्क्वायर. ऑल राइट, सो यहाँ पे 4 प्लस 4 8 प्लस 9 n स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 8 प्लस 16 पी स्क्वायर. यहाँ से 8 ने 8 को कैंसिल किया बच्चों. वी कैन राइट n स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर एज 16 बाय 9. 9 को उधर भेजिए और पी स्क्वायर को इधर. सो n अपॉन 9 विल बी प्लस माइनस 4 अपॉन 3. वी कैन ऑल्सो राइट n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4 बाय 3p. ठीक है ना बच्चों. अब आइए एक चीज़, दूसरा क्या था कि दोनों वेक्टर है, both vectors are at right angle to each other. If both vectors are perpendicular to each other, if both vectors are perpendicular to each other, we know that a vector dot b vector will give us 0. If two vectors are perpendicular to each other, their dot product must be 0. So आइए अब डॉट प्रोडक्ट 0 करते हैं. a वेक्टर क्या है हमारे पास, देख लेते हैं एक बार. 2, 3 and 2. ठीक है, 2i कैप 3n j कैप प्लस 2k कैप एंड डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, b के साथ. 2 माइनस 2 4p 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4pk कैप. ओके, और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आपको करना है. चलिए 2i का 2i के साथ 2 2 जा 4, i का 1, i का j के साथ, i का k के साथ 0 प्लस माइनस माइनस 3n इंटू 2 6n, j का j के साथ 1, बाकी सबके साथ 0 प्लस का 4 2 जा 8p k कैप इज इक्वल्स टू 0. सो बच्चों हमारे पास आ रहा है 4 माइनस 6n प्लस 8p विच इज इक्वल्स टू 0. अब ध्यान समझिएगा एक बात, n की वैल्यू p के टर्म्स में आपने निकाल रखा है. व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1 अपॉन n. n माइनस 1 क्या होता है, 1 अपॉन n. सो 1 अपॉन n की वैल्यू हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो आप कहोगे कि सर n ही चाहिए, तो आप क्यों ना इसको p की n की जगह, ध्यान समझिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं ये भी तो लिख सकता था कि p इज इक्वल्स टू 3n बाई 4, p इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3n बाई 4. क्यों कर रहे बच्चों, क्योंकि हमें n को रिटेन करना है, p को आप हटा सकते हैं. इस इक्वेशन में देखिए 4 माइनस 6n, n को रिटेन करना है, प्लस 8p 8, एक बार बच्चों प्लस का 3n बाई 4 लेके देखते हैं. ध्यान से देखिएगा, फिर हम माइनस का भी लेके देखेंगे. सो 4 माइनस 6n 4 2 जा 8 प्लस का 6n इज इक्वल्स टू 0. बच्चों आप कहोगे प्लस 6n 0 इज इक्वल्स टू 4 विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो हमें प्लस n नहीं लेना है. ठीक है, ये नहीं लेना है. अब क्या करना है, अब कहोगे कि सर 4 माइनस 6n प्लस 8p इज इक्वल्स टू 0 में आप क्या करो, 4 माइनस 6n जो प्लस का 8p है, p को हमने एक बार प्लस में लिया था, क्योंकि हम ले सकते हैं, प्लस माइनस 3n बाई 4 आया है, तो प्लस में लिया तो हमारा काम नहीं बना. माइनस लेके देखते हैं, माइनस 3n बाई 4. सो माइनस 3n/4 विच इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब देखिए 4 माइनस 6n
4 टू जा 8 माइनस 3 टू जा 6n इज इक्वल्स टू 0. So 4 minus minus plus 12n is equals to 0, and from here we get 4 equals to 12n. n is equals to 4 upon 12, that is 1 upon 3. So n की वैल्यू बच्चों 1 upon 3 आ गया. आपसे कहे कोई n minus 1 क्या होगा, तो आपको हो गया 3 minus 1. So n minus 1, आपसे क्या पूछा गया, द वैल्यू ऑफ n माइनस 1, सॉरी 3 माइनस 1 नहीं, n माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ऑल राइट बच्चों, ठीक है, n माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. n माइनस 1 का वैल्यू 3, ये रहा हमारा ऑप्शन, इसमें हमने पुट कर दिया है. ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप था बच्चों, तो 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आया होगा. यहाँ का जो प्रॉब्लम था बेसिकली ये वाले चीज़ें, इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना था. ठीक है बच्चों.